Okay, let us put a very important topic, that is the interstate river water disputes. So, whenever we were talking about the original and exclusive jurisdiction of Supreme Court, you must have seen the line in the handout itself where it said that ये जो है interstate water dispute is outside the purview. Interstate dispute is within the purview. याद है? Interstate federal dispute is within the original and exclusive purview of the Supreme Court. But उसमें सेम डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ था दैट इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट इज आउटसाइड द परव्यू. सो उसके लिए क्या किया गया है, दैट दैट पावर इज नॉट असाइन टू द सुप्रीम कोर्ट टू एडजुडिकेट. उसके पीछे का रीजन बता सकते हैं? उसके पीछे का रीजन बता सकते हैं? रीजन इज इट इज वेरी क्रिटिकल. देखिए ये जो है ना, क्रिटिकल प्लस कल्चरल प्लस पॉलिटिकल. तो कावेरी इज इट अ रिवर ओनली फॉर द तमिलियंस एंड फॉर द कन्नडिगर्स? कावेरी की अगर हम बात करें कि कावेरी अम्मा कहते हैं, कावेरी मतलब मदर. कावेरी मदर होती है ना, सेक्रेड है. कावेरी को माँ का दर्जा दिया गया है. तो कावेरी अम्मा, ताल कावेरी, कावेरी अम्मा. ओके, ये सारी चीजें कहते हैं. सो डू यू थिंक दैट अगर हम लॉजिक से काम करेंगे यहाँ पर और सुप्रीम कोर्ट अपना रूल ऑफ लॉ और लॉजिक लगाएगा, तो विल दिस लीड टू कोहेजन इन द कंट्री? द आंसर इज नो. ओके, ये जो है कोहेजन पॉसिबल ही नहीं. मान लिया कि ठीक है, कावेरी ऑन द मेरिट्स जो है तमिलनाडु को वाटर ज्यादा दे दिया. सुप्रीम कोर्ट ने बोला रे ये तो ओपन एंड शट केस है, तमिलनाडु शुड गेट द वाटर. कर्नाटक में आग लग जाएगी. इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग पॉलिटिकल इशू. इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट को उसके परव्यू से बाहर रखा गया है. और इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है ये थ्रू ट्राइब्यूनल सेटल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ट्राइब्यूनल जो है इट इज अबव द लॉ. मतलब इट कैन ओवर राइड द कोड ऑफ जो आपका प्रोसीजर होता है. इट कैन ओवर राइड द normal law, the procedure established by law. Okay. So, what are the interstate river water disputes? So, dispute between two or more states regarding the use, distribution, and control of river water flowing through them. So, एक होता है अपर रिपेरियन स्टेट और एक होता है लोअर रिपेरियन स्टेट. इसका मतलब क्या होता है? ये इंटरनेशनल लॉज में भी आप देखेंगे और स्टेट में भी आप देखेंगे. इसका ये मतलब होता है कि किसी स्टेट से रिवर निकल रही है और किसी स्टेट को जा रही है ना. किसी स्टेट से रिवर निकल रही है और इसमें जो है अपर रिपेरियन मतलब जो है वहां पर हम क्या कहते हैं कि ये जो है पर्टिकुलर, ओके, ये जो है पर्टिकुलर, ये अपस्ट्रीम जो है बेसिकली इट इज लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑन अ रिवर. इट इज लोकेटेड व्हाट? इट इज लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑन अ रिवर. और ये जो है लोअर रिपेरियन जो है, ये जो आपका लोअर रिपेरियन है, इसका मतलब क्या है? दैट रिसीव्स वाटर फ्रॉम एन अपस्ट्रीम स्टेट. मतलब समझ में आया? अपर रिपेरियन में रिवर का सोर्स लोकेटेड है और लोअर रिपेरियन इज रिसीविंग इट. सो कावेरी रिवर में हु विल बी द अपर रिपेरियन स्टेट? इन द कावेरी रिवर हु विल? कर्नाटका, ब्रह्मगिरी हिल्स, है ना. कर्नाटका ब्रह्मगिरी हिल्स में ताल कावेरी है, वहां से निकलता है. whereas who will be the lower riparian state? It will be Tamil Nadu. Okay, it will be Tamil Nadu. All right. तो upper riparian state here is Karnataka and the lower riparian state is Tamil Nadu. उसी तरीके से कंट्री में भी होता है. ब्रह्मपुत्रा का अपर रिपेरियन कंट्री कौन हो जाता है? ब्रह्मपुत्रा का सांगपो, चाइना will be the upper riparian and who will be the lower riparian state? Us, India. Very good. So India has witnessed multiple disputes between the upper riparian and the lower riparian states. उसमें कावेरी वाटर डिस्प्यूट आ जाता है. सो ये कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है. देन कृष्णा वाटर डिस्प्यूट आ जाता है.
दिस इज बिटवीन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। उसके बाद सतलुज यमुना लिंक कैनाल डिस्प्यूट्स आ जाता है। दिस इज बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है उसको देखते हैं पहले रिगार्डिंग दिस। एंट्री 17 इन द स्टेट लिस्ट इट सेज वाटर सप्लाई इरिगेशन कैनाल ड्रेनेज एम्बैंकमेंट वाटर स्टोरेज एंड हाइड्रो पावर आर प्राइमरली द स्टेट सब्जेक्ट्स। Entry 56 or union list, the union can regulate and develop interstate rivers and river valley if declared expedient in the public interest। मतलब अगर public interest में होता है तो the union can take control of the interstate rivers and develop them and regulate them। Article 262 of the Parliament Constitution, what does it say? That Parliament may provide for the adjudication of interstate river water dispute। So अब समझ रहे हैं why it is outside Article 131। What is Article 131? It talks about the original jurisdiction. It talks about the original jurisdiction of the Supreme Court। उससे जो है इसको बाहर रखा गया है। सेपरेट आर्टिकल हैज बीन डेडिकेटेड फॉर द इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। यहां तक समझ में आ गया सभी? डिड एवरीबडी गेट वॉट एवर हैज बीन टॉट टिल हियर? ऑलराइट, सो प्लीज क्वेश्चन पूछिएगा। ओके, डोंट डोंट बी शाई हियर। पार्लियामेंट में एक्सक्लूड सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट from exercising jurisdiction, and they have rightly done so, okay, from exercising jurisdiction over such disputes, and to ensure decisions remain with a specialized mechanism। Now what is the mechanism for interstate river water dispute resolution? So article 262 empowers the parliament to legislate on interstate water dispute। एंड देन रिवर बोर्ड एक्ट है। अब यहां पर क्या है? स्टैट्यूटरी एक्ट आ गया। एक स्टैट्यूटरी एक्ट है रिवर बोर्ड एक्ट। तो इन द रिवर बोर्ड एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश बोर्ड्स फॉर इंटरस्टेट रिवर्स इन कंसल्टेशन विद द स्टेट्स जहां से रिवर पास कर रही है। सपोज एक रिवर है तो जनरली इंडिया में क्या होता है, 4-5 स्टेट से पास कर रही है अगर मेजर रिवर है तो। ऐसा बहुत बहुत रेयर है कि कोई ऐसा रिवर जो एक स्टेट से निकल के उसी स्टेट में रुक जाए। आप ऐसा कोई रिवर सोच सकते हैं कि ऐसा रिवर इंडिया में जो उस स्टेट से निकल के उसी स्टेट में खत्म हो जाए? बहुत रेयर। और भी कोई छोटा मोटा रिवर होगा, दैट्स इट। कोई छोटी सी स्ट्रीम होगी या कोई ऐसा कुछ ऐसा होगा। लेकिन जितने भी मेजर रिवर्स हैं, जितने भी मेजर रिवर्स हैं, ऑल ऑफ देम, ओके, दे आर इंटरस्टेट रिवर्स। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है। ओके, and no river board has been created under this act to date। Please remember, there is a river board act in action। एक river board act होता है, but no river board has been created under this act to date। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ये दूसरा एक्ट है। अभी तक हमने क्या बात की? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 262, एंड देन वी टॉक अबाउट अ रिवर बोर्ड एक्ट। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ रिवर बोर्ड एक्ट? नो रिवर बोर्ड हैज बीन क्रिएटेड। ऑल्दो दिस एक्ट इज प्रेजेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड, बट एट द सेम टाइम, ओके, किया था फॉर कंटिजेंसी पर्पस कि अगर होगा ऐसा लगा था, लेकिन ऐसा कोई बनाया नहीं गया। Then Interstate Water Disputes Act 1956, this is the primary law। And यहाँ पर क्या है? If a state requests the center to constitute a tribunal, the center first attempts to resolve the issue via consultation। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? कंसल्टेशन कराने के लिए। कंसल्टेशन का नीड क्यों है, समझ में आ रहा है? इमोशनल इशू, गोदावरी माँ, कावेरी अम्मा, नर्मदा माँ, गंगा माँ, यमुना माँ, मदर का दर्जा दिया गया है। इमोशनल इशू है, पॉलिटिकल इशू है। दैट इज वाई कॉन्सल्टेशन हैज टू बी द फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अगर कॉन्सल्टेशन फेल कर जाता है, देन इन द सेकेंड इंस्टेंस ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा। कब बनाया जाएगा? इन द सेकेंड इंस्टेंस आपका ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा। इफ द फर्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट में? First step will always be the consultation, okay, and if the consultation fails, तब second step में we go for the tribunal, okay।
और ये ट्राइब्यूनल जो है उसके अवार्ड्स क्या है, फाइनल एंड बाइंडिंग है। ट्राइब्यूनल के जो अवार्ड्स हैं वो क्या होते हैं, फाइनल एंड बाइंडिंग, द स्टेट्स हैव टू एक्सेप्ट इट, ओके। And the Supreme Court typically does not question the tribunal's award itself, but it can review the working of the tribunal. मतलब it cannot question the award itself कि किसको कितना पानी मिला है, but it can review the process. All right, procedural aspect, if the proper process has been followed to come to a conclusion. यहां पर आपने जो है, यहां पर आपने जो है क्या किया, एक एक रिजल्ट दिया। ट्राइब्यूनल ने रिजल्ट दिया कि ओके, मान लो 60% वाटर विल बी विथ तमिलनाडु एंड 40%, 30% विल बी विथ कर्नाटका एंड 10% विल बी विथ केरला, लेट अस से इन द कावेरी डिस्प्यूट. So it cannot question this 60%, 30%, 10% split, the Supreme Court, but it can see whether the proper steps have been taken to come to this conclusion. I hope this is clear. Amendment 2002 to the Interstate Water Dispute Act. तो ये Interstate Water Dispute 1956 में दो एक्ट्स बने थे, ध्यान दीजिएगा. Two acts were there. One was the River Boards Act and one was the Interstate Water Dispute Act. इसमें से कौन सा यूज हो रहा है और कौन सा डॉर्मेंट है? रिवर बोर्ड्स एक्ट इज डॉर्मेंट, उसमें क्योंकि नो रिवर बोर्ड हैज बीन सेट अप, एंड इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट इज actively used. Okay. So then it was amended in 2002 and it incorporated Sarkaria Commission's recommendation for the 2002 amendment. तो 1956 से 2002 तक नॉर्मल एक्ट चला था आपका, okay, in its original form, and then in 2002 it incorporated the Sarkaria Commission's recommendation, okay, and it mandates a 1 year time frame for constituting a tribunal once the state apply, and a 3 year time limit for giving a decision. मतलब जब स्टेट जो है रिक्वेस्ट करती है तो विद इन 1 year ऑफ दैट कंसल्टेशन एंड basically consultation and constitution of a tribunal has to be completed, and then within 3 years, okay, which can be extendable by another 2 years, that is total 5 years maximum, आपको एक डिसीजन देना. उसके पीछे का रीजन क्या है, वाई द सरकारिया कमीशन केम अप विद दिस थिंग, उसके पीछे कोई रीजन है क्या, सोच सकते हैं आप? वाई दिस 1 year एंड 5 year एंड 3 year लिमिट, कि 1 year में, विद इन 1 year द इट हैज टू बी कंस्टिट्यूटेड द ट्राइब्यूनल, एंड विद इन 3 year टाइम लिमिट एक डिसीजन देना होगा, उसमें 2 साल आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, तो टोटल 5 years. वाटर इज ए प्रेसिंग प्रेसिंग इशू, बट उसके साथ एक और रीजन है. द रीजन इज, यहां पर नीचे देखिए, इसमें से जितने भी ट्राइब्यूनल्स आप देख रहे हैं, दिस इज द लिस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल. ये कितने सालों से, डेकेड्स, दे आर होल्डिंग आउट. कोई एक आध ने दिया है अपना रिजल्ट, इट हैज गिवन ए जजमेंट, बट एट द सेम टाइम मेनी ऑफ देम 1986 में बना हुआ, ओके, 1960s में बना हुआ, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया. इसीलिए मैंने कहा ना कि इट्स अ वेरी वेरी इमोशनल इशू. गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा कॉशियस है, किसी को हर्ट ना कर दे. स्टेटस क्वो इज मेंटेन. व्हाट इज स्टेटस क्वो? स्टेटस क्वो इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स जो चल रहा है उसको चलने दो, और वट एवर इज नाउ इट विल कंटिन्यू. ओके. सो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट बिल आया था 2019 में. अमेंडमेंट बिल का मतलब क्या है? अमेंडमेंट बिल, इट डिड नॉट बिकम एन एक्ट. ओके, इट डिड नॉट बिकम, ओके. तो ये जो है, जब भी बिल लिखा रहेगा, सिर्फ बिल लिखा रहेगा, इसका मतलब इसको लाया गया था. ओके, इसको जो है, इसको लाया गया था, और बेसिकली जो है इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था 2019 में. और इसमें जो है, ये इसने क्या कहा था कि इट प्रोपोजेस कॉन्स्टिट्यूटिंग ए सिंगल परमानेंट ट्राइब्यूनल, ऑलराइट, विथ मल्टीपल बेंचेस रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग सेपरेट ट्राइब्यूनल्स. अभी क्या है, यहां देखिए, गोदावरी वाटर डिस्प्यूट का अलग ट्राइब्यूनल है, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट का अलग ट्राइब्यूनल है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट का अलग ट्राइब्यूनल है. कृष्णा के 2 वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बन चुके हैं. ऑलराइट, कृष्णा के 2 ट्राइब्यूनल आपके बन चुके हैं, ठीक है. तो ये जो है, ऑलराइट, ये जो है, आप यहां पर देखेंगे तो सिर्फ ट्राइब्यूनल पे ट्राइब्यूनल बन रहे हैं. तो इन्होंने क्या कहा कि एक परमानेंट ट्राइब्यूनल बना दो which will replace all of these tribunals.
And then they said ki we have to deliver a time bound resolution that within 2 years, extendable by 1 year, resolution should be there. And if referred again by a state, the tribunal must submit its report within 1 year, which is extendable by 6 months. And central government to maintain a national level data bank and information system for each river basin, और इसी डेटा बैंक को यूज करके decisions will be created. Final and binding, so tribunal decisions will be final and no publication in the gazette will be required for its enforceability. All right. So ये जो है इसको किसने पास किया था? इसको लोकसभा ने पास कर दिया था. तो अभी भी ये बिल है. ओके, दिस इज ए बिल. ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर. एक्ट बनने के लिए इसको क्या चाहिए? एक्ट बनने के लिए इसको क्या चाहिए? इसको राज्यसभा से पास करना है, और उसके बाद राज्यसभा से पास करना है, और उसके बाद प्रेसिडेंशियल असेंट की जरूरत होती है, तब जाके बनेगा. तब जाके ये बनेगा. आई होप दिस इज क्लियर. ऑल राइट. तो ये इसका व्हाट वाज इट्स फेट? इसका फेट क्या था, कोई बता सकता है? 2019 में ये पास हुआ था बाय द लोकसभा, एंड इट वाज पास्ड बाय द लोकसभा बिफोर द इलेक्शंस, एंड इट वेंट टू द राज्यसभा एंड द लोकसभा डिसॉल्व्ड. तो इट लैप्स्ड. इसीलिए यहां बिल लिखा हुआ है ना दोस्त. एक्ट लिखता तो मतलब आ गया है. उसके बाद जब नई सरकार आई, न्यू मोदी 3.0 आए, सॉरी 2.0 आए, तो दे डिड नॉट टेक इट अप अगेन. तो कहां पे है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, रवि एंड ब्यास, कावेरी. कृष्णा का, ओके, कृष्णा का 2 बार है, वंशाधारा एंड महादेई. तो ये जो है आपके ट्राइब्यूनल्स के नाम है. ऑलराइट, ये जो क्या है आपका ट्राइब्यूनल्स के नाम है, तो ये इंपॉर्टेंट है. ये आपका यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए दे माइट आस्क यू कि इसमें से कौन सी रिवर का, ओके, कौन से रिवर का वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो है अभी भी एग्जिस्ट करता है. ओके, तो उसका लिस्ट आपको जो है करना पड़ेगा. तो इसमें रावी, ब्यास, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, वंशाधारा, महानदी. तो हो सकता है यूपीएससी क्या करेगा ना, 5 रिवर के नाम दे देगा. यूपीएससी क्या करेगा, 5 रिवर के नाम दे देगा. ओके, और उसके बाद जो है व्हाट इज गोइंग टू, वी आर गोइंग टू से कि ये जो सारे वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल इनके लिए बन चुका है, इसमें से कौन सा नहीं है, ऐसा पूछ सकता है. ओके, तो जैसे इंडस वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है, आपको दिख रहा है, तो इंडस नहीं होगा. ऐसे कर करके आपको क्वेश्चन आ जाएगा. ऑल राइट. तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो है उसको 2008 में, सॉरी 2018 में, नॉट 8, 2018 में उसको डिसॉल्व कर दिया गया. उन्होंने क्या बनाया कावेरी के लिए? CWMA एंड CWRC. व्हाट इज CWMA एंड CWRC? CWMA जो है, इट इज कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड कावेरी वाटर रेगुलेशन कमिटी. तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था. ये जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था. वाई? बिकॉज बहुत वायलेंस होने लगा, बहुत ज्यादा वायलेंस होने लगा था. तो उस केस में क्या हुआ था? ओके, SC इज नॉट अलाउड, बट SC कैन रेफर टू द प्रोसीजर ना. कावेरी वाटर डिस्प्यूट में जो SC है, इट कैन रिव्यू द प्रोसीजर, है ना. तो उसके लिए SC ने उसको यूज करके अपना ऑर्डर निकाला था. उसमें क्या था कि नो स्टेट हैज एब्सोल्यूट राइट टू द कावेरी रिवर. ना कर्नाटक, इवन दो कर्नाटक इज एन अपर रिपेरियन स्टेट एंड तमिलनाडु इज अ लोअर रिपेरियन स्टेट, both of them they do not have absolute right over it. Okay, both have equal rights. Nobody has absolute right. एंड इन्होंने क्या कहा कि एक स्कीम बनाई है सो दैट कर्नाटक टू तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी, 3 स्टेट्स को जाता है. कर्नाटका इज द अपर रिपेरियन एंड देयर आर 3 लोअर रिपेरियन स्टेट, दैट इज तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड केरला. तो उसके लिए जो है कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो है गठन हुआ था, और CWMA और CWRC बनाया गया था. और सुप्रीम कोर्ट इट ऑर्डर्ड कर्नाटका गवर्नमेंट टू रिलीज वाटर टू तमिलनाडु. वाई? बिकॉज तमिलनाडु का एग्रीकल्चर जो है, इट इज मच डिपेंडेंट ऑन दी कावेरी रिवर. ऑल राइट, क्या ये चीज क्लियर है? ओके. और इसमें यह कहा गया था कि अगर शॉर्टफॉल होगा, कावेरी वाले में क्या कहा गया था कि अगर शॉर्टफॉल होगा वाटर में,
तो ईच स्टेट विल बी रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनली, मतलब अगर मान लो किसी साल मानसून ज्यादा नहीं हुआ तो हर स्टेट का जो है जो वाटर एलोकेशन है उसको प्रोपोर्शनली जो है कम कर दिया जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. इन जनरल द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट एडजुडिकेट ऑन इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, बट इट हैज मॉर्फ्ड इनटू, ओके, इट हैज मॉर्फ्ड इनटू ए वेरी बिग प्रॉब्लम. ऑलराइट, तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि वी आर नॉट गोइंग टू रूल इन फेवर ऑफ आइदर कर्नाटका और तमिलनाडु. बोथ हैव इक्वल राइट, नो बडी हैज एब्सोल्यूट राइट. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. और इसमें जो है CWMA, ये मैनेजमेंट अथॉरिटी है. ये क्या है, प्लीज ध्यान से देखिएगा. CWMA इज द मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड CWRC इज द वाटर रेगुलेशन कमिटी. इसमें से पावरफुल कौन होगा ज्यादा? अथॉरिटी विल बी द मोर पावरफुल ऑफ द थिंग. ओके, तो ये जो है CWMA में जाएगा. ऑलराइट, CWMA में जाएगा. और CWMA जो है इट विल एक्सेप्ट द रूलिंग्स. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. Now, what are the issues with interstate water dispute tribunal? तो बहुत ज्यादा ड्रैगिंग होता है. डिकेड्स, नॉट इवन ईयर्स, डिकेड्स, 20 25 30 40 साल तक चलते रहता है केस. सो उसके लिए जैसे गोदावरी का केस था, उसमें भी प्रॉब्लम. एंड देर इज अ लैक ऑफ क्लियर गाइडलाइंस, देर इज नॉन ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसीजर्स, there is limited composition. मतलब tribunals they lack multidisciplinary expertise. मतलब there are no hydrologists, agricultural economists, environmentalists. There are lack of water engineers. There are lack of people who know about this thing. तो क्या जुडिशियल, आपको लगता है कि जो जुडिशरी के जो लॉ पढ़ के LLB पढ़ के और एडवोकेसी करके बंदे आए हैं, दे कैन एडजुडिकेट ऑन रिवर वाटर डिस्प्यूट्स? इट इज प्रॉब्लमेटिक. ओके, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ. देन देर इज एन इनएडिक्वेट वाटर डेटा. तो ये समझ रहे डेटा बैंक की क्यों जरूरत थी इन द 2019 बिल. what was the need of a data bank? Because there is inadequate water data for baseline adjudication. ठीक है. देन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ वाटर, वोट बैंक इशू है. कर्नाटक की बसेस को आग लगा दिया जाता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के बस ड्राइवर्स को पीटा जाता है कर्नाटक में. ओके, जो तमिलनाडु के लोग आते हैं, माइग्रेंट्स आते हैं कर्नाटक में, उनको उनको पीट दिया जाता है. तो ये चीज बहुत चलती है. ओके, ठीक है. सो आई थिंक दिस इज मोर लाइक ए, यस. मेंस के लिए आप पढ़ सकते हैं. ओके, अगर मैं बात करूं इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल का, तो दीज आर क्वासाई जुडिशियल बॉडी. देयर डिसीजन इज फाइनल एंड बाइंडिंग, एंड द कोर्ट्स दे जनरली कैन नॉट इंटरफेयर अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 262. एंड इसमें यही चैलेंज है कि बहुत ज्यादा डिले होता है. देयर वाज अ बिल इन 2019 which talked about a single permanent tribunal with multiple benches, but it lapsed, okay, on the dissolution of Lok Sabha. ठीक है. ऑल ऑफ दिस इज फॉर मेंस, बाकी प्रीलिम्स का हो चुका है. क्या इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट समझ में आ गया? हाउ डज दिस हैपन?